ओके गाइस, सो अभी आपने कल के व्लॉग में देखा था। मैंने कहा था आपसे कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं उस काम के लिए जा रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं उसी लिए आई थी और हमारा काम होने के बाद हम यहाँ आ गए हैं गौशाला। तो ये आपको सारा नज़ारा जो नज़र आ रहा है ये गौशाला का है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो केशव है, मेरा बेटा है, जो वो काफ़ी दिनों से मम्मी गौशाला जाना है, गौशाला जाना है। उसको गायों से इतना प्यार है, काऊ से बहुत प्यार है। तो उसने सपने में पता नहीं क्या देखा, तो वो 2-3 दिनों से वो कह रहा है, मम्मी मुझे गौशाला ले चलो, आप मुझे गौशाला नहीं ले चलती। जो कि उसने गौशाला आज फर्स्ट टाइम देख रहा है। बस क्या है कि उसको मतलब गाय से बहुत मोहब्बत है, तो इसकी वजह से वो मम्मी ले चलो ले चलो। और यहाँ पता क्या कह रहा था, केशव कह रहे थे, ये लो तुम लोग की गिफ्ट है, गिफ्ट खाओ खाओ, गिफ्ट आ गया, ऐसे करके गाय लोग से बोल रहे थे। तो मैंने बोला बाबू हाँ नीचे रख दो, तो वो लोग खा लेंगे अच्छे से। आप हाथ में दे रखो लोगे तो वो नहीं खा पाएंगे। और ये ना ये जो बैल है, ये पता ये खुला था, ये बंद नहीं था। तो मैं भैया देख के मैं तो उसके नज़दीक गए नहीं। मैंने बोला भाई वो जानवर तो जानवर ही होता है ना, मैं कहीं मूड सनक गया तो भागाना दौड़ाना शुरू कर दिया तो कैसे भागेंगे। और इसकी वजह से फिर मैं वहाँ उसके पास नहीं गई। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और मुझे भी गौशाला आके इतना अच्छा लगा। और मेरा केशव तो भाई इधर गायों को चारा खिला रहा, उधर गायों को चारा खिला रहा, बहुत चारा खिलाया। और जितने मतलब वहाँ पे जो रखा था ना, उठा उठा के लेके आ रहा। उसको ये तो पता नहीं है ना कि इसको मतलब हमको पे करना पड़ेगा। वो उठा उठा के ला रहा था। उनके पापा कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, खिला लो। तो इसकी वजह से उसने अपनी मर्जी से दौड़ दौड़ के देखिए ये आ रहे हैं, वहाँ चारा ले जा रहे हैं, गायों को खिला रहे हैं। और अभी आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी, और भी ढेर सारी गायें थी, बहुत गायें थी। सो यहाँ पे बस केशव ने कभी गौशाला नहीं देखा है, बट पता नहीं उसको क्या हुआ कि मम्मी गौशाला जाना है, गौशाला जाना है। सपने में उसने देखा कि क्या हुआ, मेरे खुद भी समझ में नहीं आया। तो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, तो आज हम लोग इसी तरफ आए थे जो हमें काम हमारा था। ये देखिए फिर चारा ले आया। तो ये बोलने लगे कि इधर को सबको तो दे ही दिया है, चलो उधर चलते हैं। उधर जो है ना, उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, ढेर सारी गाय बंधी है वहाँ पर। तो वो बोला कि मम्मी ये बोले कि चलो उधर चलते। तो फिर ये अभी उधर हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। बट यहाँ पे केशव अभी देखना, उसको यहाँ पे जब वो आया ना, तो मतलब उसको ना यहाँ पे बहुत बदबू आई। अब उसको क्या पता है ना, तो वो बच्चा ही है। जब वो यहाँ आया उसको बदबू आई, बोला मम्मी मैं यहाँ पे नहीं खड़ा रह पाऊँगा। तो वॉमिट जैसा होने के लिए हो रहा था। तो उसने ये देखिए इसको वॉमिट जैसा हो रहा था, तो इसने क्या किया, चारा यहीं पे रख देगा और यहाँ से फिर निकल लिया। कहता है मुझे बहुत बदबू आ रही है, वॉमिट हो जाएगा। तो ये बोले नहीं बाप बेटा ऐसे मत रखो, वहाँ जाके खिलाओ। तो फिर ये जाके इन्होंने खिला दिया और जय हो गौ माता की बोल के बाहर निकल आए। फिर आगे हम यहाँ गए तो अभी क्या नंदिता पता नहीं क्या गाय गिन रही थी। तो फिर यहाँ पे आगे आए तो फिर अभी उधर हमको पता चला कि वहाँ और भी ज़्यादा गाय थी। और बहुत बड़ा गौशाला है ये। मैंने तो ऐसे आते जाते तो देखा है, ये पता खुला था, ये बंधा नहीं है, ये वाला बैल खुला हुआ है। तो बड़ा डर लग रहा था मुझे। ये फिर ले आया है चारा केशव, बार बार चारा ला ला के खिला रहे थे। बहुत ही खुश थे। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि केशव के मन की हो गई। इनको बहुत ही इच्छा थी गायों के पास आने की। ये देखिए कैसे उनको खिला रहे हैं प्यार कर करके कि खाओ खाओ गिफ्ट आया है, गिफ्ट, ऐसे करके खिला रहे थे। मेरे को पता नहीं क्या है केशव, जैसे कहते हैं ना नाम का प्रभाव इंसान की ज़िंदगी में बहुत पड़ता है। जैसे इनका नाम है केशव, वैसे ही इनको गायों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। अगर घर पर भी गाय आती है ना, तो गाय के पीछे पीछे चलने लगते हैं और रोटी देंगे अपने हाथ से ही। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा देखो नाम का असर पड़ता है। सो बस यहाँ पे वही है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे पता पूरी जो आपको टेबल दिख रही है, यहाँ ये देखिए मैंने जूम भी किया था, ये पूरी चपातियाँ रखी थी। तो ये बोले तो चलो चपाती भी खिलाते हैं। तो मैंने बोला चलो आगे चल के देखते और भी गाय होंगी। तो फिर हम आगे गए थे यहाँ से। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी कैप्चर किया था। तो फिर यहाँ से भी हम बाइक में ही जाएंगे। इन लोग तो तीनों बाइक से थे, केशव और केशव के पापा और नंदिता, इन लोग तो बाइक से चल रहे थे। तो मैंने बोला चलो मैं थोड़ा सा पैदल चल लेती हूँ। तो मैं थोड़ा पैदल पैदल ही चल रही थी। तो अभी मैं दिखूंगी आपको। ये देखिए यहाँ पे मैं ना पैदल पैदल चल रही थी। फिर मैंने हेलमेट उतारा नहीं, मैंने कहा फिर ये हेलमेट उतारो रखो, इससे अच्छा तो हेलमेट रहने दो। ऐसे ही हेलमेट पहने पहने चलो, थोड़ा सा पैदल चलना था मुझे। उसके बाद तो मैं आगे बाइक में बैठ जाती। तो यहाँ पे मैं फिर बाइक में बैठ गई अच्छे से। फिर उसके बाद हम ये जो यहाँ पे एक भाई साहब खड़े ना,
तो उन्होंने हमको बताया कि आगे आप जाओगे अंदर आपको और ढेर सारी गायें देखने को मिलेंगी, तो जाइए बच्चों को दिखा दीजिए, काफ़ी अंदर बहुत गायें हैं। तो केशव जिद करने लगा, मम्मी मुझे और गायों से मिलना है, और गायों से मिलना है। आने के लिए ही मतलब मान ही नहीं रहा था, मुझे यहीं गाय लोग के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी गाय लोग कितनी प्यारी हैं। पता नहीं इनको गाय गौ माता खैर हमको भी प्रेम है, लेकिन मेरे केशव को तो बहुत ही ज़्यादा है, इनके ऊपर इनके नाम का असर हुआ है। तो यहाँ पे लाइन से मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत गाय थी, अच्छा लगा, मतलब एक शांति सी मिली मुझे गौशाला में आके। सही बात है, यहाँ जितनी भी गौ माता है ना, बहुत ढेर सारी गौ माता थी, देखिए काफ़ी मात्रा में गौ माता थी। तो हमने बोला चलो अच्छा है, आज के दिन हम यहाँ आए, बसंत पंचमी का दिन था ये, जो हम आज के दिन यहाँ आए हैं। तो मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, कुछ केशव के चक्कर में हमें भी कुछ अच्छा देखने को मिला। तो ये देखिए कितनी ढेर सारी यहाँ पे गौ माताएं हैं, है ना, ये देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे केशव कह रहा था मम्मी पास जाऊंगा, पर क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं डर, मुझे डर लग रहा था कि कोई गाय मारे ना या कुछ हो। तो पर इस केशव को तो, उसको तो समझ नहीं है, जब समझ नहीं होती तो इंसान को डर नहीं होता है ना। सो क्या है, उसको समझ नहीं थी तो उसको डर भी नहीं था, बट मुझे समझ थी, मुझे डर भी लग रहा था कि कोई गाय उसको मारे ना बोलकर। इसलिए मैं बोली बाबू नहीं, हम लोग बाइक से ही पूरा देख लेंगे, राउंड कर लेंगे एक पूरा, और ऐसे पैदल पैदल गाय के पास नहीं जाएंगे। मैंने उसको फिर समझाया तो वो समझ भी गया थे, बच्चे कहीं ना कहीं समझ भी जाते हैं पेरेंट्स की बातें, अगर समझाने का तरीका अच्छा हो ना तो फिर वो समझ जाते हैं। तो यहाँ केशव समझ गए थे, तो आगे हम गए हैं, तो वो देखिए वहाँ हमको और भी ढेर सारी गाय दिखी। हम तो भाई इतने हैरान रह गए, हमने कहा इतनी गाय होती गौशाला में। अच्छा मैंने कभी देखा नहीं था ना, तो मुझे, इनको तो पता है, जो मेरे पति देव जी हैं इनको पता है, क्योंकि ये तो आते रहते हैं, बट मैंने कभी नहीं देखा था, केशव ने नहीं देखा था ना, तो इसकी वजह से हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही देखा है। तो ये देखिए कितनी ढेर सारी गौ माता हैं, है ना। तो हम तो यही कह रहे थे जय हो गौ माता की, ऐसे ही करके हम लोग जयकारे लगा रहे थे, मैं मेरा केशव, जय हो गौ माता की, ऐसे बोलते हुए हम लोग बाइक में चल रहे थे। आगे और भी थी, बट क्या है ना कि मैंने बोला नहीं नहीं चलो अब चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को करनी है पेट पूजा, और मुझे भूख भी बहुत तेज आ रही थी ना, तो इसकी वजह से मैंने बोला कि चलो अभी घर चलते हैं, और सॉरी घर बोल रही हूँ, मैंने बोला चलो अभी किसी रेस्टोरेंट में हम लोग को ले चलिए और फिर वहाँ पे खाना खाएं, क्योंकि भूख बहुत तेज आ रही थी। तो बस अभी मैंने फिर यहाँ पे दिखाया केशव को, मैं केशव से पूछ भी रही थी केशव आपको कैसा लगा। केशव कह रहे थे मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा आज गौशाला में आके। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये वहाँ पे यहाँ पे ना मुझसे ऐसे ही बोल रहे थे मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा गौशाला में आके, मुझे अभी दोबारा आप कब लाओगे। मैंने कहा अरे अभी निकले तो यहाँ से, फिर दोबारा की बात करना, ऐसे करके फिर मैंने बोला। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, अब निकल के सीधे जाएंगे हम लोग। ये देखिए गौ माता, और पता है यहाँ पे सारी जितनी भी गौ माता थी ना, सारी की सारी लाल वाली गौ माता थी, मैंने वाइट नहीं देखी यहाँ पर। या ऐसा करते होंगे लाल लाल एक जगह रखते होंगे, वाइट वाइट एक जगह रखते होंगे ना, होगा पता नहीं। तो अभी यहाँ से गौशाला से हम लोग निकल चुके हैं बाहर, ओके। और अभी हम लोग जाएंगे वहाँ रेस्टोरेंट जाते हैं, फिर तो रेस्टोरेंट जाते हैं फिर अपनी पेट पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट। ये देखिए चील गाड़ी, ये इस रेस्टोरेंट का नाम है चील गाड़ी, है ना। अभी मैंने चील गाड़ी बोला तो आप सोच रहे होंगे क्या चील गाड़ी। ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम है चील गाड़ी, नाम भी बहुत यूनिक है, और ये रेस्टोरेंट भी बहुत यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। और खाने के तो मत पूछो, इतना टेस्टी, मतलब यम्मी डिलीशियस फूड है यहाँ पर। यहाँ पर मैं तीसरी बार आ रही हूँ, क्योंकि ये मेरे घर से ना काफ़ी दूर है। और हाँ, जो आप देख रहे हैं ना यहाँ, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में एयरपोर्ट है। तो यहाँ से हमको मतलब बार बार कितनी एरोप्लेन हमारे सामने, मतलब सामने से जा रही थी, हम लोग को दिख भी रहा था। तो फिर मेरे को यही था ना कि मैं अगर बाहर निकल के देखूंगी, तो वैसे तो जब वो प्लेन जब उड़ा ना तो हमको दिख रहा था, लेकिन क्या जब वो रनवे पे खड़ा हुआ था ना, तो भी हमको दिख रहा था। तो बाहर निकल के हमको मतलब देखना पड़ता। तो लेकिन मैं निकलती तो मेरे साथ बच्चे भी निकल जाते, और वो मतलब रोड के उस पार था, तो और गाड़ियाँ चल रही थी, बच्चे छोटे समझते नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को क्या प्लेन खड़ा, प्लेन क्या देखना ना। इसकी वजह से। और यहाँ पर ना कुछ ये वही चील गाड़ी का ही मतलब यहाँ भी है, उसका कुछ गार्डन वगैरह है। तो बच्चे बोलने लगे कि हम लोग को झूला झूलना है। तो अभी मैंने बोला, फिर इन्होंने बोला चलो पहले बच्चों को झूला वगैरह घुमा देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग पेट पूजा कर लेंगे, फिर बच्चे लोग घूम घाम लेंगे, उसके बाद फिर पेट पूजा होगी। तो अभी देखिएगा हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर
एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करने के बाद यहाँ गार्डन है। सो ब्यूटीफुल गार्डन है और आज का मौसम भी जो बसंत पंचमी का मौसम था जयपुर में बहुत ही प्यारा था, मत पूछो, बहुत प्यारा था। तो यहाँ पे बच्चों को अभी क्या करूँगी ना, फटाफट से हम लोग सारे झूले झुला देते हैं। उसके बाद क्योंकि पेट में चूहे भी कूद रहे हैं तो उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपना लंच करेंगे। तो चलिए फटाफट से झूले झुला देते हैं, ठीक है, ओके। सो ओके गाइज, अभी क्या है, बच्चों को खूब इंजॉय कराया हम लोगों ने, झूला वूला खूब अच्छे से झुला दिया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके बैठ चुके हैं, अपने अपने टेबल पे बैठे हुए हैं। तो नंदिता पास में ही है, हेलो करने के लिए कह रहे थे पर उनका मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं। और सामने जस्ट हमारे पतिदेव जी बैठे हैं, उनके साथ ही में केशव बैठे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि अभी मीनू बुक आया पास में, तो पतिदेव जी बोले, देख रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मेरे को नहीं, तुम अपने पसंद से ऑर्डर करो जो तुम्हें खाना है। तो मैं बोली ठीक है, आप मुझे दे दो। तो मैंने उनसे मीनू बुक ली। फिर मैंने क्या ना कि यहाँ पे 2 प्रकार की मैंने चपाती मंगाई थी। एक मंगाई थी मिस्सी रोटी होती ना, मुझे बहुत पसंद है मिस्सी रोटी। और उसके साथ में मंगाई थी तंदूरी बटर रोटी। तो 2 तरह की रोटी मंगा ली थी हमने। और मंगाई थी कढ़ाई मशरूम और ये सो यम्मी गाइस, मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी। और इसके साथ में हमने मंगाया था बूंदी रायता और ग्रीन सैलेड। और हमारा क्या था, हाँ, बच्चों के लिए हमने स्टार्टर मंगाया था फ्रेंच फ्राइज़। तो बच्चों के लिए हमने कहा, बच्चे क्या होता है ना, अगर आप कभी भी बाहर खाना खाने जाओ तो बच्चों को बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। और एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जाते ही भूखे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में पेट भर के जाएं, हम भूखे ही जाते हैं। तो क्या होता है ना, अगर ज़रा सा भी वेट करना पड़ता है ना तो वो सब्र का बांध टूटने लगता है। तो यहाँ हम लोग तो, बड़े लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, वही क्या है, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो कभी खाली पानी पी रहे हैं, तो कभी मम्मी कब आएगा, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे पता है मैं आपको क्या दिखा रही थी पॉइंट करके, कि जब मैं पिछली बार आई थी तो मैं सामने उधर टेबल में बैठी थी और इस बारी मैं इधर बैठी हूँ, मैं यही बता रही थी आपको। तो अभी यही है, ऑर्डर तो हमने कर दिया था। और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था, मशरूम पिज़्ज़ा, तो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने बोला जब ऑर्डर दे दिया तो बुक को बंद करो। और नंदिता है यहाँ पे मेरा पर्स खोल रही थी, तो वही हम इनसे अपना पर्स छीन रहे थे। मैं, बाबू ऐसे मत करो। तो अपना पर्स हमने इनसे ले लिया। सो यही है कि जब ऑर्डर थोड़ा लेट आया था हमारा, ओके, वही ना कि जब हम रेस्टोरेंट में भूखे ही जाते हैं और वेट बिल्कुल भी नहीं होता है, तो फिर थोड़ा टाइम लग रहा था। तो हमने बोला कि आप भाई जल्दी स्टार्टर भेज दीजिए जो हमने आपसे मंगवाया है, फ्रेंच फ्राइज़, कम से कम बच्चे वही खाते रहेंगे ना, तो थोड़ा सा राहत मिलेगी पेट को। तो इसकी वजह से तो वो जल्दी से वो आ गया था। और मैं भी आपको दिखाऊं, ये देखिए, रेस्टोरेंट का नाम चील गाड़ी। तो अगर आप कभी भी जयपुर घूमने आते हो ना, तो जस्ट ये हमारा मतलब एयरपोर्ट के पास में है चील गाड़ी रेस्टोरेंट। और गाइस यहाँ पे टेस्ट इतना अच्छा है ना, खाने का बहुत टेस्ट है, इतना बहुत ही, मतलब मैं आपसे क्या बताऊँ, एकदम उम्दा, बहुत ही ऑसम टेस्ट है। आप आएँ तो यहाँ का ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, बहुत बढ़िया है। तो ये मैंने कहा था ना, बच्चों को पानी प्यास लग रही है, कभी स्पून लेके घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो मैं बोल रही इनसे बच्चों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। तो भूख तो बहुत तेज़ आई थी क्योंकि हमने घर से सिर्फ मैगी खा के निकले थे। तो यहाँ पर नंदिता हैं, उनको हम दिखा रहे, तो यहाँ पे मैंने 2-4 पिक भी ले ली थी। मैं कहा चलो पिक ले लेते। और हाँ बताऊँ, मैं एक बात बताऊँ कि मेरा ये मास्क उतारने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने बोली मैं खाना कैसे खाऊंगी, मास्क उतारने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करें, मैंने कहा जब तक मेरा मतलब लंच मेरे सामने नहीं आएगा ना, तब तक ये मास्क मैं उतारूंगी नहीं, मैं लास्ट मोमेंट तक मास्क पहनी रहूँगी। ऐसा हो गया था मुझे। फिर जब फ्रेंच फ्राइज़ आई ना, तो उसके बाद तुरंत ही ये देखिए 2 प्लेट हमने मंगवाई थी बच्चों के लिए।
तो ये बच्चों ने बैठ के इसको आराम से एंजॉय किया। उसके थोड़ी देर बाद ही हमारा लंच आ गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, केशव भाग गए थे मतलब झूला झूलने के लिए, तो मैं उनको लेने चली गई थी। इसकी वजह से लंच में आपको ना बहुत ही डीपली नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं जब आई तो स्टार्ट हो चुके थे। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, भूख भी आई हुई थी, कोई बात नहीं। तो ये हमारा कढ़ाई मशरूम और साथ में मिस्सी रोटी है और रायता है, सैलड है। और जब ये ख़त्म हो गई तो उसके बाद आई थी तंदूरी बटर रोटी। तो ये फर्स्ट बाइट पतिदेव जी ने मुझे खिलाया। ये हमेशा ऐसे ही होता है, फर्स्ट बाइट वो मुझे खिलाते हैं, मैं उन्हें खिलाती हूँ। और उसके बाद अभी एंजॉय करते हैं अपना लंच, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको घर पे मिलते हैं, ठीक है। और मौसम इतना अच्छा था आज जयपुर का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा वाह क्या मज़ेदार मौसम है, इसमें खूब एंजॉय किया हमने। और आपको एक बात बताऊं, जब हम अभी यहाँ पे ना रेस्टोरेंट पे ही मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि वो कह रहे थे कहाँ हो, भीग भीग ना जाना, क्योंकि बारिश हो रही है। मतलब हमारे घर की तरफ बारिश हो रही थी, और जहाँ हम बैठे हैं ना वहाँ ना एक मतलब बूंदाबांदी भी नहीं, बिल्कुल एक बूंद भी पानी का नहीं आया। और यहाँ जब हम घर की तरफ आए ना तो पूरा भीगा हुआ था, पूरा पानी पानी भरा हुआ था, इतनी ज़ोरदार बारिश हुई। सो ये पिज़्ज़ा है, मशरूम पिज़्ज़ा, तो मैं आपको शो करा रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, लंच के बाद हम फिर चले गए वो गार्डन जो आपने देखा था जहाँ बच्चों ने झूला झूला, फिर केशव फिर वहाँ चला गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर बच्चे ने मतलब केशव ने लंच किया, वो भाग के फिर यहीं पे आ गया गार्डन में। तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा एंजॉय कर लेगा ना, थोड़ा सा खाना भी खाया है तो एकदम से बाइक में बैठा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से वो झूला झूल रहे थे। तो मैं यही बता रही थी आप लोग को कि हाथ में मैंने मास्क लिया हुआ है, और बहुत ही कम भीड़ भाड़ थी यहाँ पर, सिर्फ बच्चे थे। तो इसकी वजह से मैंने फिर बोला चलो लंच तो हो ही गया है, थोड़ा देर एंजॉय करते फिर निकलते हो। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं, लेकिन मौसम बहुत प्यारा था। और यहाँ पे मैं यही कह रही थी, यहाँ पे मुझे छोटे छोटे बच्चे मिल गए, मेरी इनसे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, हेलो हाय कर रहे थे। चलो मैं भी आपको इनकी बात देखा, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे बच्चे दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये है केशव, यहाँ पे सारे बच्चे कितने अच्छे हैं, प्यारे प्यारे से। हम सब भाई बहन है, हम सब भाई बहन बुआ के। अच्छा कजिन है बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, सबसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई है अच्छे से। तो अभी लंच वगैरह हमारा सब हो गया, अभी हम जाएंगे अपने घर को, और फिर बाकी मैं बातें आपसे वहीं करूंगी। और बच्चे मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं सोच रहे आंटी क्या करती हैं। तो ब्लॉगिंग अभी आप लोग से एक मिनट बात करती हूँ। बच्चों से बहुत ढेर सारी बातें की हैं, और बच्चों ने मुझसे बहुत ढेर सारी बातें की हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और सबने अपना नाम बताया। हेलो, ये कितनी क्यूट है ना, हेलो। तो सबने अपना नाम भी बताया है, बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चों से मिलके, बहुत प्यारा। अगर आप इसके गालों का ऐसे करोगे ना तो बहुत आपको मजे आते हैं। अच्छा अरे नहीं अच्छा ऐसे कहूँ मैं, ओके ओके अच्छा बताया आपने, मार दूंगी। केशव बेटा प्लीज चलो ना बेटा, टाइम हो गया, कोचिंग नहीं जाना आपको, याद आया। चलो मैं दिखाती हूँ, कोचिंग का टाइम हो गया, चलो चलो आओ केशव आजा, बाय केशव, केशव आओ, चलो बाय, आ जाओ। और पता है क्या हुआ, यहाँ पे मैं केशव को लेने जा रही हूँ, बार बार वो वापस मेरे साथ आने को मान ही नहीं रहा है, क्योंकि झूले वगैरह हैं, ऑब्वियस सी बात है बच्चों को ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव करती हैं, तो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे पति देव जी मुझे मिल गए। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ना चिलगाड़ी रेस्टोरेंट की, सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ आप अपना लंच करो, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बहुत ही प्यारा सा गाना बज रहा था, पीछे से साउंड था कि कौन सा गाना था, ये वाला था, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। ये वाला सॉफ्ट गाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने पूरा लंच किया ना, पूरे लंच में ही इतना प्यारे प्यारे सॉफ्ट गाने आ रहे थे कि
मत ही पूछो, पेट तो भरता ही जा रहा था पर गानों से आनंद भी आ रहा था। सो बस यही है। अभी यहाँ से हम लोग ने फिर केशव को हम कह रहे केशव चलो चलो चलो, वो भाई टस से मस नहीं हो रहा था। तो वही मैंने बोला केशव चल बाबू, कोचिंग का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं अभी टाइम हो रहा ना, केशव को 4 बजे की कोचिंग है। तो मैंने बोला कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना, उसका मतलब नांगा करवाने का। तो मैंने बाबू चलो कोचिंग भी अटेंड करनी है आपको, तो फिर इस वजह से फिर हम लोग अभी यहाँ से हो रहे हैं एग्ज़िट। तो चलो टाटा बाय बाय कर दिया हमने अपने रेस्टोरेंट को। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। जस्ट ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना रोड है, रोड के उस साइड में अपोजिट साइड में देखिए पूरा रनवे है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जूम करके, एक प्लेन भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए, आपको दिखा क्या वो साइड में, गौर से देखिएगा आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो वो प्लेन भी था बिल्कुल खड़ा हुआ था। तो अभी हम जब लंच कर रहे थे ना, कितनी प्लेनें यहाँ से बार बार उड़ के दिख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला मैं तो मतलब वही है ना कि मैं जाऊँ तो बच्चे पीछे पीछे, तो मैं गई नहीं। सो बस यही हो गया। अभी गाड़ी की तरफ चलते हैं हम अपनी, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को हमने स्टैंड किया है। तो ये है पूरा रेस्टोरेंट, चील गाड़ी रेस्टोरेंट। आप कभी जयपुर आए तो आपका मोस्ट वेलकम है। सो अभी मैं यही कह रही थी, पूरी रोड में मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ये बहुत ही मतलब होता ना शांत एरिया, वैसे उसमें है, बहुत ही अच्छा सा। तो अभी मैं पूरी रोड में अकेले चल रही थी। मैंने बोला कि अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह से, खाना खा के थोड़ा टहलना हो रहा है। सो यहाँ से हम लोग बाइक में बैठ के अब अपने घर की तरफ फाइनली निकल रहे हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ से। यस, यहाँ से पता है क्या हुआ ना कि हमको, ये देखिए नंदिता सो गई। नंदिता का तो यही है कि वो जाती तो जागते हैं, कहीं भी जाएंगी जागते हुए, और आती हैं सोते हुए। तो हाँ, ये अब मैं अपने घर के बहुत ही करीब आ गई हूँ। तो आपको दिखाऊं, पूरी रोड में पानी पानी हो रखा था। तो मैंने बोला अरे भाई ये क्या हुआ। तो मैंने बोला मेरी फ्रेंड तो सही बोल रही थी, बहुत ज़ोर की बारिश हुई है यहाँ पर। तो पता ये ऐसा भी है, हम गए थे तो सब सूखा था, जब आए तो वो देखिए पानी पानी आपको दिख रहा होगा ना। सो ये पूरा पानी, इतनी तेज़ बारिश हुई, और हम जहाँ पे थे वहाँ बिल्कुल बारिश का नामो निशान ही नहीं था, बिल्कुल सूखा। आपने वहाँ की रोड भी देखी थी ना, हम बाहर निकले थे कुछ गीला नहीं था, बट ये देखिए पूरा आपको दिख रहा होगा, पूरा रोड गीला गीला हो गया। सो अभी घर जाके आपसे बात करती हूँ। ओके ओके गाइस, सो अभी ये देखिए हम अपने घर पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग से ये बता रही थी, घर में आए हुए काफ़ी देर भी हो गए हमको। और मैं केशव को जैसे ही हम आए थे ना, तो 4:30 बजे आए थे, हमने घर पे एंट्री की थी, तो ठीक 4:30 बज रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने केशव के हैंड वॉश वगैरह करवाया। उसके बाद मैंने बोला बाबू चलो अब कोचिंग चलते हैं। तो आधा घंटा ही लेट हुआ है, कोई बात नहीं, पास में ही है। और क्योंकि 4 बजे की कोचिंग थी ना, तो हम 4:30 बजे आए और पास में ही 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मैं तुरंत उसको, केशव को कोचिंग छोड़ने गई। फिर यहाँ पे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं फिर केशव को कोचिंग से लेकर आ भी गई थी। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो केशव मेरे से मतलब कोचिंग से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, जो आज मेरा बसंत पंचमी में जो मेरा सबसे मेन मोटो था, जो मेरा आज का जो काम था हमारा, जो मैं चाहती थी कि हो जाए, वो मतलब 1 साल के लिए ना टले। और तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वो काम क्या था, कि मुझे केशव के कान छिदवाने थे। सो इस वजह से तो आज ये काम मेरा पूरा हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे में ना कान छिदवाए जाते हैं लड़कों के, तो लड़कों के भी कान छिदे जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने उसके कान छिदवा दिए। और होता क्या है ना कि आप ना जैसे 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 13 साल में, मतलब जोड़े से नहीं, जो बेजोड़े होते हैं ना, उसमें मतलब कान छेदे जाते हैं। तो इस वजह से, और अभी ये मतलब 5 साल में चल रहे थे, तो इसलिए मुझे इनका कान छिदवाना बहुत ज़रूरी था, वरना फिर 1 साल के लिए डिले हो जाता, फिर नेक्स्ट ईयर। फिर कहता ना, जितना मतलब बच्चे में जितना दर्द जल्दी से ठीक हो जाती है, कोई भी चोट चपेट ना जल्दी ठीक हो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने कहा अभी सॉफ्ट भी है कान बहुत ज़्यादा, तो इतना पता भी नहीं चलेगा और जल्दी जल्दी से ठीक भी हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने इनके कान छिदवा दिए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि इनका 22 फ़ैब एक हमारा अच्छा सा व्लॉग आएगा, क्योंकि मेरे केशव का बर्थडे है 22 फ़ैब को, और ये अपना मतलब 5 साल पूरा करके 6ठे साल में लग जाएंगे। तो इसकी वजह से मुझे कान छिदवाना बहुत ज़रूरी था। मुझे इसी साल इनका कान, मतलब इसी साल क्या, मतलब मुझे अभी छिदवाना था, वरना 22 को तो ये हो ही जाते 6 के ना। सो इस वजह से तो कान छिद गया, एक काम पूरा हो गया। सो ओके गाइज, यहाँ पे ये देखिए
केशव आ चुके हैं, हमें पुच्ची कर रहे थे तो हमने भी उनकी पुच्ची रिटर्न कर दी। और यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, केशव के कान छिद गए। ये देखिए मेरे बेटे के कान छिद गए, ये दोनों कान छेद दिए ना, तो हमारे में तो दोनों ही कान छेदे जाते हैं लड़कों के। तो अभी दूध वाली आंटी आई थी तो इनके पापा ने बताया केशव के कान छिद गए, तो उन्होंने बोला देखें, तो वही बुला रही थी तो मैंने भेज दिया। तो यहाँ पता है क्या होता है ना कि हम लोग में चांदी के तार से ना कान छेदने में क्या होता है ना, बहुत ही शुद्ध होता है। एक तो चांदी सभी को पता है, और दूसरा क्या है कि जो बच्चे जिद्दी होते हैं ना, उनके चांदी के तार से अगर कान छेदे जाए ना तो उनका जिद्दपन ख़त्म हो जाता है। तो ये आंटी को कान दिखा के आ चुके हैं, ये देखिए। और इस पे ना चांदी के तार पे मैंने काली काली मोतियाँ डलवा दी थी, तो उससे बहुत अच्छा ग्रेस आ रहा था। तो अभी कुछ टाइम के लिए तो ये चांदी की ही पहनेंगे, है ना, तो बढ़िया अच्छा लग रहा था। सो बस यही था आज का हमारा एक मेन काम था जो हो चुका है। कहते हैं ना कि जब माता पिता, जब आप पेरेंट्स बन जाते हो ना, तो अपने आप ही न जाने कहाँ से जिम्मेदारियों का जो एक वो होता है ना बोझ, वो आपके सर पे आ ही जाता है। धीरे धीरे आप भी, जो हमने अपने घर पे देखा, अपने मम्मी पापा को देखा करते हुए, तो क्योंकि हमारे भाई की भी कान छेदे थे, और ऐसे करके मतलब जितने भी जेंट्स होते सबके कान छेदे जाते हैं हमारे में। तो इस तरह से जैसे मम्मी पापा ने किया, अभी हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, है ना। तो अभी धीरे धीरे क्या है, जिम्मेदारियाँ के बोलते ना सामना हो रहा है इस तरह से। तो गाइज़ आज का यही था व्लॉग हमारा। आई नो बहुत लेंदी हो गया होगा, बट देखिएगा ज़रूर, और पसंद आया तो एक लाइक छाप देना, है ना, अंगूठा अपना छापते हुए जाना, और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर।